हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मैथ के उन चर्चित मैथमेटिक्स के 27 टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जो कि दोस्तों मैथ के किंग माने जाते हैं। यही आपको ना आने के कारण से आपका रिजल्ट बिगड़ता है। तो दोस्तों ऐसा ना हो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये शानदार वीडियो बनाई है और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, NTCP हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये 27 टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों हम इन 27 टॉपिकों के लिए 27 बेस्ट से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। तो दोस्तों हम 27 टॉपिकों के 27 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो हमारे 27 टॉपिक में से एक टॉपिक रहेगा किसका, हमारा 10 मित्रों, ठीक है ना। तो आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि 10 मित्र, ठीक है ना, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेगा। देखो दोस्तों आपको जब भी हाथ मिलाने वाला, ठीक है ना, यानी हाथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको इसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूले की तरह बताता हूँ, फिर इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। जब भी आपको एग्जाम में हाथ मिलाने के लिए आए तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, n-1/2, ठीक है ना। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसके लिए, हाथ मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 10 मित्र हैं दोस्तों वो क्या है, n है, ठीक है ना। तो n की जगह पे हमें कितना रखना है, 10 रखना है। तो 10, ठीक है ना, और n-1 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, /2। और 10 और 9 का जब गुणा करेंगे दोस्तों, इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले या फिर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसके लिए दोस्तों हम एक बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो बेस्ट ट्रिक इसलिए होती हैं दोस्तों, जितनी भी ट्रिक और जो टिप्स होती हैं वो दरअसल समय को कम करने के लिए यानी कि बचाने के लिए होती हैं, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, ये ट्रिक चल रही है आपकी, ठीक, क्या है दोस्तों, ट्रिक, ठीक है ना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको उससे एक कम का गुणा कर दीजिएगा और उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि देखो 10 से कम कितना होगा, 9, उससे आप गुणा कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन देखो एक से संतुष्ट नहीं मिलेगी, इसलिए हम एक और एग्जाम के तौर पर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर है दोस्तों कि यदि 100 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो वो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो देखो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बेस्ट ट्रिक करेंगे, ठीक, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है ना। तो 10 यानी कि 100 और इससे एक कम क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है ना, /2 हो जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करेंगे दोस्तों ऊपर वाले का तो ये कितना हो जाएगा, 99 100 हो जाएगा। इसका जब हम आधा कर देंगे दोस्तों तो ये कितना, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, 2 पंचे 10 और ये 0, ठीक है ना। तो यानी कि 4950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो भी मैं आपको टेक और फॉर्मूला बता रहा हूँ वो आपको बेहतर ही पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे होंगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूप में है, ठीक है ना। तो प्रत्येक टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को एक करने के लिए भी दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हमारे टॉपिकों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरे टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो दूसरे टॉपिक में दरअसल आपको क्रय विक्रय में से आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे और SSC में, ठीक है ना, कि 50, ठीक है ना, यानी कि 5 की दर से, ठीक है ना, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदने पर कितने की, 5 के रुपये खरीदे केले, ठीक है ना, और उसने क्या कर दिए, 6 की दर से केले खरीदे, ठीक है ना। फिर 6 के 5 की दर से बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि आपने पहले 5 रुपये की क्या केले खरीदे, उसे 6 में बेच दिया, फिर आपने 6 में बेच लिया, ठीक है ना, और 5 में बेच दी। तो इसके लिए दोस्तों जो बेस्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है कि रुपया, ठीक है ना, वस्तु, ठीक है ना, फिर रुपया फिर वस्तु,
ठीक है ना, रुपया वस्तु। तो इन्हें कैसे जमाएंगे, वो ऐसे जमाएंगे। देखो पहले हमने क्या लिया है, 5 में लिया, ठीक है ना, उसे 6 में बेच दिया। फिर हमने 6 में लिया, उसे किस में बेच दिया, 5 में बेच दिया। ठीक है ना, ये जो ऊपर है दोस्तों ये ट्रिक है, मैंने मन से नहीं लिखी है। ठीक है ना, ये ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या होता है कि जब हमने इसे लिया तो पास का इंटू कर लेते हैं। ठीक है ना, और दूर का इंटू कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों जो शुरू वाला होता है ये क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है ना, जो खरीद रहा होता है, और ये होता है विक्रय मूल्य, जैसे हमने बेचा है। ठीक है ना, तो 25 और 6 तो कितना जाना है दोस्तों, 11 जाना है, यानी कि वो हमें लाभ कितने का हुआ, 11 का हुआ। लेकिन हम इसे जब प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको लाभ वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि लाभ का प्रतिशत, ठीक है ना, हमने लाभ का प्रतिशत लिखा है यहाँ पर। तो लाभ का जो प्रतिशत होता है, लाभ इंटू 100 और क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आया था दोस्तों, 25 आया था। ठीक ना, लाभ कितना है, 11 इंटू 100, ठीक ना, वो क्रय मूल्य कितना आया था, 25 आया था। तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 44%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी के साथ साथ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन है कि कबीर ने, ठीक है ना, 10 रुपये में 11 की 10 है, यानी कि पहले उसने 10 रुपये में ख़रीदा, फिर 11 में उसने बेच दिया, यानी कि बेच दिया। ठीक है ना, फिर वह उसने 11 में ख़रीदा और फिर 10 में बेच दिया। ठीक है ना, तो दोस्तों उनके कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, उसी की सहायता से हम करेंगे इसको भी। तो पहले तो उसने 10 में लिया, ठीक है ना, 11 में बेच दिया। फिर उसने 10 में लिया, उसने फिर कितने में लिया, 11 में लिया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 11 में लिया। ठीक है ना, फिर उसने क्या, 10 में बेच दिया। तो इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों पहले ही मैंने बोला है कि ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है ना, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, लाभ बारे वही फॉर्मूला अपनाना है। तो हमें कितने का हुआ है, 21 रुपये का। ठीक है ना, कितने का हुआ है, तो 21 इंटू 100, ठीक है ना, और क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 ही है। तो ये 21 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सही समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रिक एंड टिप्स बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, ऐसा आपको कोई भी सर या टीचर नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है, और साथ ही शेयर भी। तो अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रत्येक टॉपिक के लिए मैं आपको एक करने के लिए भी दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना। ठीक है ना, घर के लिए है। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, तीसरा जो हमारा टॉपिक, वो किससे रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों आपको एक टॉपिक दोस्तों 4 पेयर या फिर 2 पेयर के हिसाब से भी आता है। ठीक है ना, यानी कि अधिकतम दोस्तों इससे आपको एक ना एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति के पास, ठीक ना, कोई व्यक्ति है, उसके पास क्या है, कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। यहाँ पर गाय नहीं, ठीक ना, गाय हैं। ठीक है ना, यानी काऊ है। ठीक ना, उनके पैरों की जो संख्या है वो 30 है तथा सिरों की संख्या कितनी है, 10 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताना है हमें। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताता हूँ जिसका इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला होता है कि पैर के लिए, ठीक है ना, 4 पैरों के लिए, ठीक ना, किसके लिए, 4 पैरों के लिए फॉर्मूला होता है क्या, याद रखना। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, L अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 माइनस के H। ठीक है ना, अब देखो दोस्तों जो L है, ठीक है ना, लेग माने क्या होती है, पैर होती है। ठीक है ना, यहाँ पर पैरों की संख्या। जो H है दोस्तों वो क्या है, मुंह की संख्या। ठीक ना, यानी सिर की, हेड। ठीक है ना, तो जो H है वो मुंह की संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों अब हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो और देख लीजिएगा। तो जो L है, ठीक ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पैरों की संख्या है वो कितनी है, 30 है। ठीक है ना, तो हमने 30 लिख दिया। ठीक ना, अपॉन में 2 कर दिया, माइनस के क्या करना, H का मान कितना है दोस्तों, 10 है, क्योंकि सिर कितनी है, 10 है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए कर रहे हैं हम, गाय के लिए। ठीक है ना, गाय के लिए चल रहा है, क्योंकि 4 पैरों के लिए है जो फॉर्मूला। ठीक है ना, तो समझते चलना। तो अब दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, और 15 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा। ठीक है ना, ये किसकी संख्या निकली है, गाय की। यानी कि दोस्तों गाय की संख्या कितनी है, 5 है। जब 5 गाय हैं दोस्तों तो मुँह भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो देखो हमें मुर्गियों के लिए पूछा है, तो टोटल जो शेर हैं, ठीक है ना, वो मुर्गी
और गाय दोनों की जो टोटल हैं दोस्तों वो कितने सिर हैं? 10 है। तो 10 में से दोस्तों यदि हम गाय के मुँह को हटा दें, ठीक है ना, यानी 5 घटा दें, तो कितना बचेगा हमारे पास? 5 ही तो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर डाउट है? चलिए हम एक और देखते हैं, क्योंकि संतुष्ट ना हो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन रखा है, ठीक है ना। एक समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि एक पेड़ पर कुछ तोता बैठी हैं, ठीक ना। कोई पेड़ है, चाहे नीम का हो, पीपल का हो, कुछ को हमें पेड़ से मतलब नहीं, ठीक ना। उस पर क्या बैठी है? तोता बैठी हैं कुछ, ठीक है ना। पेड़ के नीचे क्या चल रही हैं? बकरियां चल रही हैं, ठीक है ना। उनके सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दरअसल ये सिरों की संख्या बकरियों की है या फिर तोतों की। तो देखो दोस्तों, जो सिर होते हैं ना दोस्तों, वो टोटल होती है बकरी और क्या तोतों दोनों के ही कितने हैं? 35 हैं, ठीक है ना, सिर। तथा जो पैर हैं दोस्तों, वो पैर भी किसके हैं? यानी कि दोनों की ही हैं, ठीक है ना। तो हमें तोतों की संख्या बतानी है। तो पहले ही मैंने कहा था कि जो एल है वो क्या होता है? सिर होती हैं। तो सिर हमारे पास कितनी है? 35 हैं, ठीक है ना। और फिर दोस्तों हमें क्या है, उसमें 2 का आधा कर देना है और माइनस के क्या है? पैरों की संख्या। सॉरी एक मिनट। यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी है? ठीक ना, 90 है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 90 आ जाएगा, ठीक है ना। और जो सिरों की संख्या है वो कितनी है? 35 है, ठीक है ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 में से जब हमारे कितने जाएंगे? 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमें 10 मिलेगा, ठीक है ना। तो 10। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला 4 पैरों के लिए है, यानी कि दोस्तों हम किसके लिए कर रहे हैं? बकरी के लिए। यानी कि ये संख्या किसके लिए आ गई दोस्तों? बकरी के लिए आ गई, ठीक है ना। तो यानी कि दोस्तों जो 35 सिर हैं उसमें से दोस्तों जो 10 सिर हैं वो किसके हैं? बकरी के हैं, ठीक है ना। अब बचे कितने दोस्तों? 25। तो 25 जो सिर हैं दोस्तों वो किसके होंगे? तोते के होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे बड़ी संख्या हो दोस्तों, तो आपको जो सिरों की संख्या होती है ना, जैसे 35, ठीक ना, 35 में से यहाँ पर 10 घटा दीजिएगा तो भी आप 25 ला सकते हैं, ठीक है ना। जो मैंने डायरेक्ट बताया तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि घटा कर भी देख सकते हैं, जबकि बड़ी संख्या हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, थोड़ी बेसिक्स में आपको कंफ्यूज पूरा मिटा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जो हम पहले निकालते हैं वो किसकी संख्या है। तो देखो, जो फॉर्मूला है वो 4 पैरों के लिए है। जैसे कि दोस्तों यदि हमसे यहाँ पर पूछता किसकी? बकरी की, ठीक है ना। तो बकरी की दरअसल 10 ही थी, ठीक है ना। यानी कि कितनी थी? बकरियाँ 10 थीं, क्योंकि 4 पैरों के लिए तो हमारा ये फॉर्मूला है, तो हमें किसके लिए निकालना था? 10 ही के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तोता पूछा है तो हमने किस में से? 35 में से घटाया है, ठीक है ना। 35 में से घटाया तो 25 आ गया, और 10 जो लेग हैं वो किसके हैं? हमारे घोड़े के हैं, ठीक है ना। तो याद रखें कि ये फॉर्मूला केवल से केवल किसके? 4 पैर वालों के लिए ही लगेगा, ठीक है ना कि 2 बालों के लिए। 4 के लिए आपको जैसे कि 10 निकला हमारा रिजल्ट, तो ये 10 आ गया। और यदि 2 के लिए निकालना है, यानी सिर के लिए निकालना है दोस्तों दूसरे जानवर की, तो आपको जो कुल सिर हैं उसमें से आपको ये वाली 4 पैर वाले की घटा देना है, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर पर कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये आएगा। देखो यहाँ पर कबूतर के लिए पूछा है, ठीक है ना कि घोड़े के लिए, ठीक है ना। तो घोड़े का कुछ ऐसे निकल कर आएगा कि जैसे कि दोस्तों 60 है सिरों की संख्या, ठीक है ना। किसकी है? पैरों की संख्या। तो यानी 30 में से जब हम 45 घटाएंगे, ठीक है ना, तो जो कुछ आएगा वो आप कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कमेंट के रूम में है, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो आएगा दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो टॉपिक आने वाला है आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये तो इसके लिए मैं आपको कई तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जो हर तरह के आते हैं, और हर के लिए एक वीडियो भी टिप्स भी है, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको क्या हो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जैसे कि 22 × 23 × 24 में इकाई अंक कितना होता है, जब भी आपको यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पूछने के लिए कहा जाए, तो इसके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका है दोस्तों कि आपको देखो पहले तो इकाई आप समझ लीजिए। जैसे ये कौन संख्या लिखी तो ये इकाई अंक होता है, ये दहाई, ये तिहाई, ये ठीक ना सैकड़ा और फिर ये 1000 होता है। तो ये पहला अंक जो होता है इसे हम इकाई अंक बोलते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है ना। जो दहाई होता है फिर ये सैकड़ा और ये 1000। तो हमें केवल से केवल ये अंक बताना है कि इसका इंटू करें और हमें ये अंक बताइए। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें गुणा आता है तो वो करने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि गुणा करने पर हमें इतनी बड़ी संख्या का टाइम लग जाएगा। समझ लीजिए तो छोटी है, ठीक है ना। इससे भी यदि और बड़ी होगी तब क्या करेंगे? गुणा ही करेंगे आप, नहीं ना। तो इसके लिए दोस्तों बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पूछने के लिए कहा जाए तो आप सबका इकाई अंक ले लीजिएगा। जैसे 2,
ठीक ना। 22 का इकाई अंक क्या है 2 है, 23 का क्या है 3 है, ठीक ना, और 24 का क्या है 4 है। अब इन सभी का इंटू कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 चौके 24। अब 24 में इकाई अंक क्या है दोस्तों 4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। जब आपको क्या इनटू में कोई संख्या दी हो तो आप उसका पहला डिजिट का सॉल्व कर लीजिएगा और जो पहला डिजिट आ जाए वही उसका इकाई अंक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको यदि इस टाइप से क्वेश्चन आए तब भी आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि सबसे पहले तो बोर्ड मास का नियम याद हो, क्योंकि ये बोर्ड मास के नियम से होगा, वरना कुछ लोग इसे प्लस कर दें, ठीक है ना। सबसे पहले इंटू होगा, ठीक है ना। तो पहले तो 2 और 7 का हम इंटू कर लेंगे, क्योंकि इनकी जो पहली डिजिट है वो 2 और 7 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये है किसके रूम में प्लस के रूम में, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, इसका भी हम सिंगल ही पहला लेंगे, ठीक ना, पहली डिजिट, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 की पहली डिजिट क्या है दोस्तों, फर्स्ट इकाई क्या है दोस्तों वो है 5, तो ऑप्शन नंबर भी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो संख्या क्या है 5 है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए 2 टेक्स्ट हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि 7 की पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा, ठीक है ना। देखो जब भी दोस्तों आपको क्या हो इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, किसी की पावर यानी 1 से लेकर 9 तक की, ठीक है ना, 9 तक या फिर कोई सी भी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारे उसमें अंक होते नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों कहीं तक की अनंत तक की कोई सी की भी पावर या कितनी भी पावर हो तो उस पावर में दोस्तों हमेशा किससे 4 से भाग देनी, ठीक है ना। किससे भाग देने 4 से भाग देनी, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल हमें मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों शेषफल मिलेगा, वो आप इसकी पावर बना दीजिएगा और उससे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पहला अंक निकल आएगा। कैसे हम करते हैं इसे सॉल्व, तो 7 की पावर 105 है, ठीक है ना। तो 105 है, 105 में हमें किससे देना है 4 से। देखो ये मन से नहीं कह रहा हूँ, ये डिजिट है यानी कि ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये टिप्स है यानी ये टिप्स है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये टिप्स है, संपूर्ण जितने भी हल आप कर लीजिएगा कहीं का भी क्वेश्चन इस माध्यम से करेंगे तो रिजल्ट आपका सही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें 4 से जब हम भाग देंगे तो दोस्तों हमें शेष कितना मिलेगा 4 दूनी 8 ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 सिंह 24 कितना शेष मिला 1। अब दोस्तों जो 1 है 1 आप किसकी पावर बना देंगे 7 की पावर, ठीक है ना, 7 की पावर 1। जब दोस्तों जब 7 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि वो इकाई अंक क्या है 7 ही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाता तो आप 7 की पावर 2 कर देते, तो 7 की पावर 2 को जब स्क्वायर करते आप 7 का तो कितना आ जाता 49, तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या हो जाता 9 हो जाता, ठीक है ना। यदि क्यू करते तो 243 हो जाता, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट डिजिट कितना हो जाता 3 हो जाता, ठीक है ना। और मान के चलिए दोस्तों यदि आपको इसका शेष करने के बाद समझ लीजिए कि 8 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया, तब भी आप दोस्तों फिर इसमें क्या कर सकते हैं 4 से भाग दे सकते हैं। यानी दोस्तों जब भी आपकी पावर क्या हो हमेशा क्या हो 4 से नीची हो, ठीक है ना, 4 हो या 4 से नीची हो तब तक आप इसे स्क्वायर या सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों इससे अधिक हो तो आप उसमें 4 से भाग दोबारा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसके लिए बेस्ट ट्रिक है कि जब भी दोस्तों आपको क्या हो कि 0, ठीक है ना, 5 और 6 यदि इनकी कोई पावर पूछे और इकाई अंक पूछे तो दोस्तों 0 की कितनी भी कोई सी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है ना। और 5 की दोस्तों कोई सी भी पावर हो उसका भी इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। 6 का भी दोस्तों इकाई अंक 6 ही आएगा। कोई सी भी कितनी भी पावर हो यानी अनंत, ठीक है ना, मैं इस पर अनंत लगा देता हूँ। 0 की पावर अनंत, 5 की पावर अनंत, 6 की पावर अनंत। जब भी आप इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो 0 का 0 इकाई अंक आएगा, 5 का 5 इकाई अंक आएगा, 6 का 6 इकाई अंक आएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको कमेंट के रूप में बताना है, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे भी अक्सर कई बार पूछा जाता है और रिपीट भी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होता है 2 एवं 8 का प्रथम अनुपात। अब प्रथम अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि प्रथम अनुपात का मतलब होता है रेशियो, ठीक है ना। दरअसल जो कॉन्सेप्ट होता है इसका वो A B
समानुपाती, ठीक है ना, सी समानुपाती डी, कुछ इस प्रकार में होता है रियल में, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों कभी कभार ये इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसी साल 2024 में एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी थोड़ी सी सिंपल टेक्स्ट बता देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक फार्मूला होता है। फार्मूला थोड़ा सा है कठिन टाइप का, लेकिन आपको याद करना होगा, क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स का यही रूल्स है कि आपको एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको प्रथम के लिए पूछा जाए, यानी कि प्रथम का अनुपात पूछा जाए, तो प्रथम के लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, प्रथमानुपात, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं प्रथमानुपात। प्रथमानुपात के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। क्या होता है, ए इंटू बी, यानी कि इन दोनों का क्या कर दीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा। तो 2 चौके कितने हो जाए, 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों का जो प्रथम अनुपात है वो कितना है, 16 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरलता फॉर्मूले की मदद से हमारा रिजल्ट आ गया। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद सेकंड देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अनुपात आपने पढ़े होंगे 10वीं में, ये 4 टाइप से पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ये पहली क्लास से लेके, ठीक है ना, जहाँ तक की जो क्लास होती है सभी क्वेश्चन इसमें शामिल होते हैं, इसलिए दोस्तों, ठीक है ना। अब इसका पूछा है मध्य, ठीक है ना। तो मध्य के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इंटू बी, अंडर रूट में है, ठीक है ना, ये दोनों। तो दोस्तों अंडर रूट में होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8, ठीक है ना। ये जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। 16 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसके लिए था, मध्य अनुपात के लिए, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, तृतीय अनुपात के लिए। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, कि आप बी का स्क्वायर कीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिएगा, ठीक ना। तो बी ये है और बी ये है, ठीक है ना। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर संख्या इसलिए नहीं बदली कि ताकि आप लोगों को समझ में ने के लिए कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। देखो यदि मैं संख्या बदल देता तो आपको साथ क्या हो जाता, कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मैंने यहाँ पर संख्या नहीं बदली है, इसलिए दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ए शुरू का है और बी क्या है, 8 है, ठीक है ना। तो 8 का कितना स्क्वायर होगा, 64 होगा, और ये 2 के 2 ही, जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 और ये 7, तो 37 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों। बी का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 64 होता है, ठीक ना। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 32 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 32। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, 32। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या रहा हमारा 2, 6 एवं 8 का चतुर्थांश है, ठीक है ना। क्या है, 8 का। एक मिनट पीछे देख लें कहीं पर हमारा छूट नहीं गया, ये क्वेश्चन नहीं छूटा जी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूप में है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको यहाँ पर 3 डिजिट दिए जाएंगे, क्वेश्चन आपको पहले से ही 3 डिजिट देकर रखेगा, तो इसे आपको इस फॉर्मूले में लिख लेना है, ठीक है ना। ए बी, ठीक है ना, समानुपाती सी अनुपात डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जो अनुपात होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग के रूप में, ठीक है ना, भाग और इंटू के रूप में, ठीक है ना। और जो बराबर समानुपाती हो वो होता है क्या, इक्वल के रूप में, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों ए का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना, अनुपात कर दिया। बी का मान कितना है, 6 है, ठीक है ना, समानुपात कर दिया। और 8 का मतलब है सी, ठीक है ना। और डी है, डी के लिए हम x मान लेते क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया, ठीक है ना। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपस में इन दोनों का इंटू कर लीजिएगा, पास की संख्याओं का और दूर की संख्याओं का इंटू कर लीजिएगा। जो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को जब इसके नीचे ले जाएंगे ये भाग के रूप में पहुंच जाएगा, 48 जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई समस्या नहीं ना। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक कमेंट के रूप में देता हूँ। दरअसल ये 2 हैं, इसकी जगह पे आप 3 और 10 की जगह पे 8 की जगह पे आप 10 कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आप घर पर कीजिएगा कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ठीक है ना। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा 6th टॉपिक रहेगा, ठीक है ना।
अब सेक्स से जो टॉपिक रहेगा कि तो इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे आएंगे। तो इसके क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है। कितने प्रतिशत है? कम। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि कोई दो संख्या है वो 100% से कम है, ठीक है ना। 100% का मतलब आप समझ रहे हैं ना। 100% जैसे कि दोस्तों 100%, ठीक है ना। यदि हम 10 की बात करें तो 10 से जो 100 से 10% कितनी कम है? तो आप यही तो कहोगे सर कि 90% कम है। कितनी है? 90% कम, ठीक है ना। कितनी है? 90% कम, ठीक है ना। और दोस्तों जो 20 है, ठीक है ना, तो 100 से जो 20% कम है वो कितनी कम है? तो आप कहोगे सर 80% कम है। कितनी कम है? 80% कम है, ठीक है ना। और ये टोटल किस में से है दोस्तों? 100% में से, ठीक है ना। किस में से है? 100% में से। बस हमारा सॉल्व हो गया है। क्या कहीं पर कोई समस्या आने वाली है? नहीं ना। तो देखो दोस्तों अब ये हमारा सॉल्व भी हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों आपको ये करना है कि जो 80 है, ठीक है ना, और जो क्या है हमारा 90 है, ठीक है ना, तो ये इससे कितनी कम है? तो आप कहोगे सर 10 की कमी है। किसकी कमी है? 10 की कमी है, ठीक है ना। कमी वाला आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। कमी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना, कमी का प्रतिशत क्या होता है कि जो कमी है, ठीक है ना, वो कमी कितनी आ गई हमारी? 10। कमी इंटू 100, ठीक है ना। अपॉन में क्या होता है? क्रैमूल। तो क्रैमूल मैंने पहले ही बताया है कि शुरू वाला होता है। सबसे आप ध्यान रखें, क्रैमूल आगे का होता है, विक्रैमूल पीछे का होता है, ठीक है ना। तो क्रैमूल कितना हमारा? 90 है, ठीक है ना। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 100 में 9 से भाग दोगे दोस्तों तो 1, ठीक ना, फिर 1.1 पे बार आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी टाइप से चलेगा। तो लगभग दोस्तों इस टाइप से क्या कहीं मिलता जुलता क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 11.1%, ठीक है ना। लगभग में होगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पे बार आ रहा है, ठीक है ना, ध्यान दें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो समझ में आएगा ही। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूम में था, लेकिन दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो इसका प्रतिशत कैसे निकालोगे वो भी आप देखें। यहाँ पर बात किसकी की गई है कि देखो यदि किसी संख्या की, ठीक है ना, यदि किसी संख्या के 10% में कितना 10 जोड़ा जाए, ठीक है ना, समझ रहे ना, ठीक है ना, तो वह संख्या, ठीक है ना, वही की वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। कौन सी? वही की वही संख्या, मतलब कि जिस संख्या में हम जोड़ रहे हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं, होता है कि नहीं, ठीक है ना, प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों हम वो संख्या क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं कि भाई जो संख्या हमें प्राप्त करनी है वो संख्या क्या है? एक्स है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? एक्स, ठीक है ना, ध्यान से देखना, एक्स, ठीक है ना, के 10%, क्या है? 10%, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? 10%। में कितना जोड़ना है हमें? 10। और क्या लाना है हमें? एक्स, क्योंकि एक्स ही संख्या, एक्स ही में हमें जोड़ना है, ठीक ना, और एक्स ही हमें क्या करना है? प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे? एक्स, ठीक है ना, अपॉन में क्या करोगे? ठीक है ना, 100, और ये जो इंटू में है ये क्या आ जाएगा? 10x हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 10 बराबर में कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे दोस्तों, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं बची है तो थोड़ी काटा पीटी करनी होगी यहाँ पर, तो यहीं पर हम करेंगे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे और दोस्तों x को या फिर x को इस 60 ले आए तो ये कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, ठीक है ना, 9x। जब 9 को हम 100 के नीचे पहुँचा देंगे तो ये किसके रूप में आ जाएगा? भाग के रूप में। जब 9 को दोस्तों हम 100 में भाग देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1.1, ठीक है ना, 0.1% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्तों स्पेस नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना तो आनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी से रिलेटेड वो मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो 10 की जगह पर यहाँ पर आप 20 कर लीजिएगा और 20 की जगह पर यहाँ पर 30 कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप घर पर कीजिएगा, ठीक है ना, क्या रिजल्ट आता है और मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी दोस्तों अक्सर पूछा जाता है
तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला हमारा 7वां टॉपिक है। तो 7वें टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वर्तमान, ठीक ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। हर किसी एग्जाम में, कहीं का भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हूँ आप, हर एक में आपको मैथ में ये क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या के लिए, ठीक ना। तो किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, ठीक ना। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की संख्या क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी यही है, ठीक ना। कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, ठीक ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कोई जाना जरूरी नहीं है कि आप कहीं का भी कैसा भी क्वेश्चन करें। इसके लिए बस आपको 10 लिख लेना है, ठीक ना। कितने हैं, 10,000 हैं, 10,000 लिख लिया, ठीक ना। इंटू कर लिया, ठीक ना। अब इंटू कर लिया दोस्तों, तो वो क्या बोला, 10% की वार्षिक दर। 10% का मतलब है दोस्तों 110, अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक ना। यही तो निकलेगा ना 10% दर, ठीक ना। आप तो निकालना जानते होंगे कि दर कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। और दोस्तों अब उसने क्या पूछा है कि जो वृद्धि हो रही है वो 2 वर्ष के लिए हो रही है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 बार दर को लिख देंगे, ठीक ना। यदि यहाँ पर 3 की बात करता है तो आप 3 बार लिख देते, 4 की बात करते 4, 5 की बात 4, 1 की बात करता तो 1 ही, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2 जीरो से, ठीक ना, 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 121 और कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों 100 इंटू 121, ठीक है ना। जब आप इसमें इंटू करोगे तो 121 100 आ जाएगा, यानी 1,80,000, सॉरी 81,000। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी के टाइप का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके टाइप का ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गाँव में जनसंख्या कितनी है, 5,000 है। यदि वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक कितनी है, 5% की दर हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बना देता हूँ, इसके बाद आप घर पर कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों उसने ये पूछा, यहाँ पर ध्यान दें पूर्व, ठीक है ना। तो पहले हम बाद की देखते हैं, यदि बाद, ठीक है ना, तो बाद में देखते हैं कितना है, 50 है, ठीक ना, 5,000, ठीक ना। और इंटू कितनी हो रही है, 5, तो 5 का मतलब है कि 105 अपॉन में, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 105 अपॉन में 100, ठीक ना। तो ये तो बाद की स्थिति, यानी कि दोस्तों बाद वाला ये क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो बाद के नगर में, ठीक ना, बाद में, यानी कि दोस्तों ये बाद में, यानी कि जैसे कि 2 साल बाद, ठीक ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में भैया कि गाय है वो 2 महीने बाद भी आएगी, ठीक है ना। यानी कि कोई बकरी है तो वो भी, ठीक ना, हमारे घर में है जन्मदिन इतने दिन बाद आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है बाद में, ठीक ना। तो ये बाद की जो है आप इस टाइप से निकालेंगे। लेकिन दोस्तों पूर्व यानी कि दोस्तों आप कहेंगे सर, यानी कि आप किसी को बताएंगे कि हमारा जन्मदिन था वो कल हो गया है, ठीक है ना। यानी कि 2 दिन पहले हो चुका है, 2 दिन पहले हो चुका है। यदि आप 2 दिन पहले इससे बात करेंगे कि भाई कि आपका जन्मदिन कितने बाद है, तो वो बोलेगा 2 दिन बाद है। यदि आप 2 दिन बाद ये उससे पूछोगे कि भाई आपका जन्मदिन कब है, तो वो ये बोलेगा कि हमारा जन्मदिन 2 दिन पहले निकल चुका है, ठीक है ना। यानी ये पूर्व की बात कर रहा है। तो पूर्व के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है कि दरअसल आपको ये वाली संख्या पलट देनी है। कौन सी वाली, ये वाली संख्या पलट देनी है, ठीक ना। अब ये संख्या कैसे पलटोगे, तो 5,000, ठीक ना, 100 ऊपर कर दीजिएगा, ठीक ना, 100 ऊपर और 105 क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपकी 2 वर्ष पूर्व की डिटेल्स यानी कि जनसंख्या निकल आएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही बेस्ट ट्रिक थी, ठीक है ना। तो नोट जरूर करते चले। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा 8वां टॉपिक, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो ये टॉपिक देखो कुछ बच्चे इसी की आशा में रहते हैं कि ये जो टॉपिक है ये हम अक्सर छोड़ कर आते हैं, क्योंकि दोस्तों किसी ने आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताई नहीं होगी आज तक, ठीक ना, इसलिए आप छोड़ कर आते हैं। लेकिन दोस्तों आज के बाद से आप कभी भी नहीं आओगे, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्वेश्चन देकर रखा है कि वन, ठीक है ना, ये दरअसल 1/2 है, ठीक है ना। तो याद रखना 1/2 है, ठीक है ना। और ये 1/3 1/4 है, ठीक है ना। तो 1 प्लस के 1/2, 1 प्लस के 1/3, 2 प्लस के 1/2, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस के 1/n। तो इस टाइप के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। किसकी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1
सही 1/2, ठीक है ना। और 1 प्लस के 1/2 ये दरअसल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इतना आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो कहीं पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए हमारा, आप सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, ठीक है ना। तो 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है ना, इंटू, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है इंटू है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट 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 करके ये कितना हो जाएगा n प्लस के 1/n हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों इसके लिए जब आप ऐसा सॉल्व करोगे तो एक चीज़ आप ध्यान रखें हमेशा से हमेशा के लिए कि ये क्वेश्चन आपको ऐसा काट देना है, ठीक है ना। देखो 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कटेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलकर जो डॉट डॉट का मतलब है यानी कि दोस्तों ये संख्या आपस में ऐसी कटेंगी तिरछे में, ठीक है ना, तिरछे में तो ये सब कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कितना बचा है 2 बचा है, नीचे कितना बचा है 2 बचा है, ठीक है ना। और ऊपर क्या बचेगा दोस्तों n प्लस के 1 बचेगा, n प्लस के 1 बचेगा। तो यानी कि दोस्तों n प्लस के 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई दिक्कत? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा तो है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसे भी हम उसी सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है ना। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम इंटू कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू कर लेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट 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 करके दोस्तों हम क्या कर लेंगे x माइनस के 1/x, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो दोस्तों मैंने कहा था कि तिरछे में यदि आपका ऐसे में कट रहा है तो ऐसे में काट दीजिएगा। देखो जैसे 2 2 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है तो अगली 5 5 से भी कटेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी जो हमारा x से x कटेगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों नीचे क्या होगा x माइनस के 1 होगा तो ये ऐसा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x बचा और यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, तो 1/x इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करके बताना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा सोल्यूशन मैं आपको दे दूं कि 1/2 आप सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है ना। ये कितना करेंगे 2/3 करेंगे, ठीक है ना। इसे कितना करेंगे 3/4 करेंगे, ठीक है ना। इसे कितना करेंगे 4/5 करेंगे, ठीक है ना। और इसे कितना करेंगे 18/19 करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो जो रिजल्ट आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट यहाँ पर दरअसल हमारा कितना बचेगा दोस्तों 19/18 बचेगा, ठीक है ना, 19/18, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो 9 है, ठीक है ना। नवा टॉपिक हमारा चल रहा है। तो देखो दोस्तों मुझे बुरा लग रहा है आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर भी करते चलिए क्योंकि दोस्तों बड़े बुजुर्ग लोग, महात्मा लोग, बड़े बड़े जो प्रसिद्ध लोग हैं वो कह गए हैं कि भाई हमें सबका साथ और सबका विकास करना है, ठीक है ना। इसलिए सबको शेयर, खुद भी पढ़ो और दूसरे को पढ़ता चलते चलो, ठीक है ना। यही हमारा काम है, ठीक है ना। नेक्स्ट तो नए टॉपिक का दोस्तों आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। ये दरअसल चिन्ह परिवर्तन करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। ये रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और मैथ में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये अक्सर बोर्ड मास के नियम से भी लागू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यदि प्लस का अर्थ कितना है डिवाइड है, ठीक है ना। और डिवाइड का क्या है माइनस, और माइनस का इंटू है, और इंटू का क्या है प्लस है। तो जो समीकरण आपको दिया है 4 माइनस के 10 डिवाइड 2 इंटू 6 प्लस 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी 1 मिनट पेज पलटा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना है आप लोगों की, तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन देकर रखी है, समीकरण देकर रखी है, दरअसल इनके चिन्ह बदलना है, ठीक है ना। कैसे चिन्ह बदलना है यहाँ पर देखो। तो कहीं पर यदि आपको प्लस दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो प्लस के स्थान पर आपको कौन सा कर देना है, भाग वाला, ठीक है ना, यानी डिवाइड कर देना, ठीक है ना, डिवाइड का चिन्ह बना देना। अब यानी कि दोस्तों इस इक्वेशन में आपका प्लस नहीं रहा, वो कौन सा हो गया, डिवाइड वाला हो गया, ठीक है ना। और कहीं पर यदि डिवाइड वाला दिखाई दे रहा तो आप कहोगे सर ये 10 के बगल में है, छुपा कर बैठा है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर हमें क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आप माइनस कर देना। अब यानी कि इक्वेशन में आपका डिवाइड का चिन्ह नहीं रहा, यहाँ पर कौन सा हो गया
माइनस का हो गया, ठीक ना। आप कहोगे सर जो माइनस का चिन्ह है, ठीक ना, तो आप कहोगे सर ये 4 के बगल में बैठा है, तो 4 के बगल में बैठा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटू को बैठा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो इंटू है दोस्तों उसकी जगह पे हम प्लस कर देंगे, तो इंटू यहाँ पर है तो प्लस कर देंगे। अब जो हमारा इक्वेशन का समीकरण बना है वो क्या बना है, 4 × 10 - 2, ठीक ना, प्लस 6/3। ये क्या बन गया, हमारा नया समीकरण बन गया, यानी कि अब हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक ना। इतना हमने फिट कर लिया, ठीक ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों किसके नियम से, बोर्ड मास के नियम से। तो बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है दोस्तों, ब्रैकेट। तो क्या हमारे इस इक्वेशन में ब्रैकेट है, नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे, ठीक ना, यानी कि हमें है ही नहीं तो हम सॉल्व क्यों करेंगे। इसके बाद क्या बोलता है दोस्तों, ब्रैकेट के बाद आपको ऑफ करना है, तो ऑफ भी नहीं होता, ऑफ का मतलब दोस्तों इंटू होता है, ठीक ना, याद रखें, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास ऑफ भी नहीं है। ऑफ के बाद क्या करना है, डिवाइड, डिवीजन, ठीक है ना, यानी कि दोस्तों डिवाइड यानी भाग, तो भाग हमारा चिन्ह यहाँ पर है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम क्या कर देते हैं, प्लस जाऊँगा तो लिख देते हैं 2 माइनस, ठीक है ना, और 10। इसके बाद हमारा इंटू बोलता है तो इंटू हमारे यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप कोई प्लस पहले कर सकते हैं या माइनस, अब हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम कोई से भी आगे पीछे कर सकते हैं, या तो हम इसे कर दें या फिर इसमें से ये घटा दें, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 किसी ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप भली भांति समझ चुके होंगे। क्या कहीं पर कोई समस्या, ये 2024 में SSC GD और ग्रुप डी और RRB में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। देखो SSC GD में 2024 में पूछा चुका है, लेकिन ये ग्रुप डी और RRB में पहले पूछा जा चुका है, ठीक ना। इसलिए ये भी मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है, ठीक ना, इस टॉपिक का। इसी की तरह हम एक क्वेश्चन को और लेकर देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों हमें एक में संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या दिया है, माइनस, और माइनस की जगह पे हमें भाग का चिन्ह करना है, चिन्ह, ठीक ना, इंटू की जगह पे प्लस और भाग की जगह पे क्या इंटू करना है। तो जो हमारा दोस्तों प्लस है, ठीक ना, तो यहाँ पर पहले तो हम लिख लेते हैं, ठीक ना, पहले हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं 9 और ये 2, ठीक ना, लिख लिया। अब उसने बोला भाई प्लस के स्थान पर हमारा माइनस है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 9 के बगल में है प्लस, ठीक ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक ना। और जो माइनस है वहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये -15 के बगल में है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों जो इंटू है, इंटू की जगह पे हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो यहाँ पर देखो 2 के बगल में इंटू है तो उसकी जगह पे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अब देखो दोस्तों इसे जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 3 5 15। इसके बाद हमें इंटू करना है तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये कितना जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 में से दोस्तों जब हम माइनस के 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट के रूम में था, लेकिन दोस्तों इसे मैंने ही सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि कमेंट के रूम में भी नहीं दूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं प्लस की जगह पर क्या माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर दोस्तों माइनस की जगह पर प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मैंने चिन्ह बदल दिए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा 10वां टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। तो 10वें टॉपिक की भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर क्षेत्रफल कितना मिल रहा है, हमें 17 मिलता है, ठीक है ना। उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्षेत्रफल क्या होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर शेषफल है, ठीक ना, शेषफल वाला आता है ये क्वेश्चन। तो आपको हमेशा शेषफल में दोस्तों भाग देना है, किससे भाग देना, यानी कि जिससे आपको देखो 13 से भाग देने के लिए कहा तो यानी कि 13 कर देना है। जो शेषफल यहाँ पर क्या है 17 है, तो 17 यानी 17 में जब आप 13 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार साफ शब्दों में और सरल भाषा में सुन लें कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर हमें जो संख्या देकर रखी इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई सी भी संख्या, कितनी भी संख्या हो सकती है, उसका शेषफल यहाँ पर जितना मिलेगा, ठीक है ना,
जो शेषफल मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना, क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, शेषफल। उसमें दोस्तों जिससे भाग देने के लिए कहा जाए आपको भाग दे देना है। तो शेषफल हमारा यहाँ पर क्या है, 17 है। 17 में आप 13 से भाग देंगे तो शेषफल जो मिलेगा, ठीक है ना, शेषफल जो हमें मिलेगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो शेषफल कितना मिला, 4 मिला, इसलिए 4 हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपको सही और भली भांति समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल प्राप्त होता है। तो दोस्तों शेषफल में से आपको एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूं दोस्तों तब तक आप मैथमेटिक्स के किंग रहेंगे, ठीक, कौन रहेंगे, किंग रहेंगे, ठीक ना। जब तक आप नो टेंशन नो फ्री, ठीक है ना, बस टेंशन से मुक्त दीजिएगा। तो दोस्तों 6 और 5 का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो ऑप्शन देकर रखे हैं इनमें इन दोनों को भाग देना है किसी भी एक संख्या। जैसे मैं कहूँ 31 में पहले आप 6 से भाग दीजिए तो आपको शेषफल 1 मिलना चाहिए। इसी संख्या में आपको 5 से भी भाग देना तब भी आपको 1 ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम देंगे तो दोनों में ही देखो 6 पंचे 30 कितना शेषफल मिला, 1 मिला, ठीक है ना। 6 पंचे 5 छक्के 30 कितना शेषफल मिला, 1 मिला। यानी कि दोस्तों 31 में क्या है, 1 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो 91 भी दोस्तों हमें एक ही एक प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। अब बताइए दोस्तों 31 और 91 में से कौन सी राइट आंसर होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार फिर से समझ ली। देखो सबसे पहले हमें सब में किससे दिया, 6 से भाग दिया तो हमें शेषफल 1 मिला, ठीक है ना। इसमें हमें कितना मिलेगा, 6 और 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसमें हमें 4 मिलेगा, इसमें हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना। इसी संख्या में हमें फिर से क्या देना है, 5 से भाग देना है, ठीक ना। किससे, 5 से। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा, कितना मिला शेषफल 1, ठीक ना। इसमें भी हमें 3 मिलेगा, ठीक ना। इसमें हमें कितना मिलेगा, लगभग 7 के 2 के लगभग में मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि दोस्तों वो यही तो बोल रहा है कि 6 और 5 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 मिलना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, 1 में भी मिल रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में भी 1 मिल रहा है, दोनों में। तो दोस्तों स्वाभाविक है 2 और 3 तो हमारे हो नहीं सकते, अब 3 और 1 और 4 रह गई। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों आपने देखी शुरू में पढ़ा होगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब दोस्तों 10 से लेकर 99 तक की सबसे छोटी संख्या की यदि मैं बात करूं तो छोटी संख्या दोस्तों 10 के करीब होती हैं, ठीक ना, और बड़ी संख्या 99 के करीब होती हैं। तो बताइए दोस्तों कि जो 99 है और 31 है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 31 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 31 है, जिसमें दोस्तों 6 और 5 से देने पर हमें शेषफल कितना मिला, 1 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी की बात करता दोस्तों यहाँ पर बड़ी, ठीक ना, कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो वो क्या हो जाती, 91 हो जाती। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको भली बात ही समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसी के लिए मैं आपको एक कमेंट के रूप में देता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मान के चलिए मैं यदि बात कर दूँ दोस्तों 3 और 4 की, ठीक है ना, इसकी जगह पर मैं 3 और 4 लिख दूँ, कि आप बताइए दोस्तों कि जो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन भी आप कोई सा भी रख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन बदल दिया तो ऑप्शन भी हमारे क्या होंगे, अगल अगल होंगे, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जब 3 और 4 कोई सी भी एक संख्या में आपको 3 और 4 से क्या देना, भाग देना और उसका शेषफल कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, वो संख्या आपको कमेंट के रूप में बतानी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक से पहले दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 आता है, यदि उस संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट बताना, और ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है और आरआरबी में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आईएमपी क्वेश्चन है, रिपीटेड वाला, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक दोस्तों हमारा 11वां टॉपिक होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 27 टॉपिक पॉसिबल नहीं है एक ही वीडियो में, क्योंकि दोस्तों इतना तो मेरे जो वाईफाई नेटवर्क है वो भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत लंबी भी प्रोसेस चलेगी। इसलिए दोस्तों हम लगातार कितने दोस्तों लगातार 3 दिन तक
हम 27 टॉपिकों को कवर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक एक टॉपिक के लगातार से लगातार क्वेश्चन करते चलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। और यदि दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाएँ और मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि दोस्तों हर खबर और हर वीडियो और हर बेस्ट से बेस्ट ट्रैक आपके माध्यम तक पहुंच सकें। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।